लेकिन सवाल यह है कि अगर लिकागोन इतना समझदार है तो इससे लड़ेंगे कैसे? ओपल सीक्रेट, विनिंग मिरर। सुनराको, ये क्या चीज है? ये आंखों का धोखा है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन लगता है कि सबसे समझदार एआई भी कीमती स्किल्स के असर से बच नहीं सकते। ओह अच्छा। रेजी, हमें जल्द से जल्द एक प्लान बनाना होगा। ठीक है। वैसे अगर सच कहूँ तो हमारे पास इस पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम अटैक्स बचे हैं। अच्छा सुनराको, मेरे पास एक सबसे ताकतवर अटैक भी है। सबसे ताकतवर? मुझे लोगों ने अटैक मास्टर का खिताब इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पास एक अटैक स्किल है जो पूरे एसएलएफ में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं वो अटैक कर पाई तो लिकागोन को भी बहुत नुकसान होना चाहिए। अरे वाह रेजी, तुम्हारे पास ऐसा कोई अटैक है? हाँ, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत मुश्किल काम करने पड़ते हैं और मैं आज तक कभी लिकागोन के साथ वो सारे काम नहीं कर पाई। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शायद वो काम कर सकती हूँ। अच्छा, अटैक मास्टर का सबसे जबरदस्त अटैक। भला ऐसी कमाल की चीज कौन नहीं देखना चाहेगा? मैं तैयार हूँ रेजी। हमारी जीत अब उसी पर निर्भर होगी। ठीक है। जंग फिर शुरू हो गई। ईट ब्लड, एयर गेट लॉस्ट। लगता है सिर्फ एक वार का इस पर कोई असर नहीं होगा। अब क्या हो गया? मुझे मारना है तो तुम्हें और ताकत लगानी होगी। उस अटैक को एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपनी स्किल्स अपोकलिप्स और कैटास्ट्रोफी से 5-5 बार इस पर वार करना होगा। ये तो वही है ना जो तुमने पहले इस्तेमाल की थी? हाँ, वो एक यूनिक स्किल है जो मैं सैटर्नल के रूप में इस्तेमाल करती हूँ, मतलब इसी रूप में। और दूसरी वाली सैटर्नल रिवर्सल। सैटर्न! वो यूनिक स्किल है जो मैं सिर्फ सैटर्न वाले रूप में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है कैटास्ट्रोफी। इन दोनों स्किल्स की तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है और ये दुश्मन का ध्यान खींचती है। ओए वहाँ कहाँ देख रहे हो? मुझे तो लगा था तुम मेरे साथ लड़ रहे हो। इसलिए मुझे इसका ध्यान बटाने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 4-4 बार मारना है। मानना पड़ेगा इस स्किल को एक्टिवेट करने का काम बहुत टेढ़ा है, लेकिन मुझे यकीन है ये उतनी असरदार भी होगी। मुझे तुम पर भरोसा है रेजी। तुम लिकागोन पर अटैक करने का काम संभालो। ठीक है। सनराको, चांद को देखो, वो इनविजिबल क्लोन अब आने वाला है। समझ गया। अगर मैंने इस अटैक से बचने का तरीका नहीं ढूंढा तो मुझे रेजी का बेस्ट अटैक देखने नहीं मिलेगा। फोकस करो यार। अगर मैं ये अंदाजा लगा लूं कि वो इनविजिबल क्लोन कब और कहां आने वाला है तो उससे बचने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लिकागोन उस क्लोन को पैदा करता है तो एक हल्की आवाज आती है, मुझे उस पर ध्यान देना होगा। सारी सेंसेस को फोकस करके मुझे उस आवाज को
सुनना होगा। लेकिन इसकी मेन बॉडी से लड़ते हुए भला मैं ये मुश्किल काम कैसे करूं? मुझे फिर से इन्वेंटोरिया को इस्तेमाल करना पड़ा। वो भेड़िया बहुत बुरा है। यकीनन वो आसपास की चीजों को मेरा ध्यान भटकाने के लिए ही तोड़ फोड़ रही थी। और इन्वेंटोरिया को इस्तेमाल करने में मेरा काफी माना खर्च हो रहा है। वेदमॉन से लड़ने के लिए मैं पूरी तैयारी करके गया था, लेकिन लिकोगॉन से मेरा सामना गलती से हो गया है। मैंने इसके लिए ज्यादा तैयारी नहीं की थी, इसलिए मेरे पास ज्यादा रिकवरी आइटम्स नहीं रखे। अगर मैं उस इनविजिबल क्लोन की चाल को नहीं समझ पाया तो बहुत जल्दी मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब तो मौसम भी मेरी मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्या अगली बार मुझे कोई बारिश वाला जादू लेकर आना चाहिए? शायद इससे काम बन जाए। मेरे सेटन वाले रूप में मेरी मजबूती बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इस तरह तो मेरे रिकवरी आइटम्स बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। हे, सॉरी देर हो गई। वार्निंग मिरर।